સુરત નાનપુરા ખાતે રહેતા સાજુ કોઠારી અને તેના ભાઈ સામે તેના સગા ભત્રીજાએ 30 લાખની ઉઘરાણી કરવા રિવોલ્વરથી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હોવાની ફરિયાદ અઠવા પોલીસ મથકે નોંધાવતા અઠવા પોલીસે સાજુ કોઠારી અને તેના ભાઈની ધરપકડ કરી તેઓને ઘટના સ્થળે લઈ જઈ તપાસ કરી હતી। અઠવા પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ નાનપુરા જમરૂક ગલીમાં રહેતા આકિબ આરિફ કોઠારીએ તેના સગા કાકા સાજુ કોઠારી અને યુનુસ ગુલામ મોહમ્મદ કોઠારી વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાવી હતી, જેમાં આકિબ આરિફ કોઠારીએ જણાવ્યું હતું કે તેણે સજ્જુ કોઠારીની પત્ની પાસેથી ટુકડે ટુકડે કરી 50 લાખની રકમ લીધી હતી। તે સમયે સજ્જુ કોઠારી જેલમાં હતો। સજ્જુ જેલમાંથી છૂટીને આવ્યો ત્યારે આકિબ પાસે પૈસાની ઉઘરાણી શરૂ કરી હતી। આકિબે તેને પહેલા 20 લાખની રકમ આપી હતી। બાકી 30 લાખ માટે સજ્જુ કોઠારીએ આકિબ પાસેથી થાર ગાડી પડાવી લીધી હતી। શુક્રવારે સજ્જુ કોર્ટ મુદ્દત માટે સુરત આવ્યો તે વખતે જમરૂક ગલીમાં બપોરના સમયે સજ્જુ કોઠારી તેના ભાઈ યુનુસ સાથે આકિબના ઘરે ગયો હતો અને તેની પાસે પૈસાની ઉઘરાણી શરૂ કરી હતી। સગા ભત્રીજા પાસે 30 લાખની ઉઘરાણી કરવા રિવોલ્વરથી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી। આ ઘટનાને પગલે અન્ય એક ભત્રીજાએ 100 નંબર પોલીસને જાણ કરી હતી। આથી અઠવાલાઇન્સ પોલીસ દોડી આવી હતી અને સજ્જુ કોઠારી અને તેના ભાઈ યુનુસને લોડેડ પિસ્તોલ સાથે પકડી પડ્યા હતા। બનાવ અંગે સગા ભત્રીજા આકિબ કોઠારી અઠવાલાઇન્સ પોલીસમાં ફરિયાદ આપતા પોલીસે સજ્જુ ગુલામ મોહમ્મદ કોઠારી અને તેનો ભાઈ યુનુસ ગુલામ મોહમ્મદ કોઠારીની સામે હત્યાની કોશિશનો ગુનો નોંધી ધરપકડ કરી હતી। સાથે બંને પાસેથી 2 દેશી तमंचा પણ કબજે કર્યા હતા। कल 9 मई को दोपहर में कंट्रोल रूम में मोहम्मद आकिब मोहम्मद कोठारी का 100 नंबर पे कॉल आया कि 2 आदमी, एक सज्जू कोठारी और दूसरा यूनुस गुलाम मोहम्मद कोठारी, ये दोनों पिस्टल लेके उसके घर पे आए हैं और उसको मारने की धमकी दे रहे हैं। इस कॉल पे तुरंत पीसीआर अठवा पुलिस स्टेशन के पीआई, लोकल जुडिक्शन के एसीपी, डीसीपी सभी लोग मौके पे तुरंत पहुंचे और मौके पे पहुंचे तो 2 आदमी, एक का नाम सज्जू कोठारी है जिसके ऊपर ऑलरेडी 31 गुना दर्ज हैं, जिसमें से 2 गुच्छे टोक के गुना हैं, और दूसरा यूनुस गुलाम मोहम्मद कोठारी, ये दोनों भाई हैं और इस यूनुस के ऊपर 6 गुना है जिसमें 1 गुच्छे टोक का गुना है। ये दोनों आदमी वहीं पे मिले और इनके जब इनको सर्च किया गया तो इनके कब्जे से 2 कंट्री मेड पिस्टल, एक पिस्टल में 5 राउंड और दूसरी पिस्टल में 7 राउंड बरामद हुए। दोनों पिस्टल कोक की हुई थी। आरोपी हैं उनको वहां से अटक करके और डिटेन किया गया, पुलिस स्टेशन लाया गया, फर्दर पूछताछ की गई तो सामने आया कि जो फरियादी है उसने 50 लाख रुपए कुछ टाइम पहले लिए थे ब्याज पे और उसमें से 20 लाख रुपए उन्होंने वापस चुका दिए, लेकिन बाकी का पैसा वो चुका रहा था। आज उसको धमकाने के लिए आया था कि वो 20 लाख रुपए हैं वो तो ब्याज के हैं, उसके अलावा भी और ब्याज बाकी है और मुद्दल रकम है वो पूरी की पूरी बाकी है। थोड़े दिन पहले सज्जू कोठारी फरियादी की एक थार गाड़ी भी छीन के लेके गया था इसी ब्याज के मैटर में ही। तो दोनों आरोपियों को अटक किया गया। जब इसकी झड़ती तपास की गई तो जो आरोपी सज्जू कोठारी है उसकी जेब से 2 चाबियां मिली। एक चाबी जो फरियादी की थार गाड़ी है उसकी चाबी थी, तो थार गाड़ी को आज पंचनामा करके और रिकवर किया गया है। दूसरी चाबी जो है एक मर्सिडीज गाड़ी की चाबी है, उसके ओनर की हम लोग अभी तपास कर रहे हैं और फर्दर पूछताछ में जब सज्जू कोठारी और दूसरा जो यूनुस कोठारी है इन दोनों से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि उसी कॉम्प्लेक्स में जो जमरूक गली में शालीमार अपार्टमेंट है उसी में इसका यूनुस का घर है, वहां पे कुछ लाइव कारतूस और मैगजीन और रखी हुई है। तो वहां पे पंचों की हाजिरी में जब तपास की गई तो वहां पे 1 मैगजीन और 23 जितने लाइव राउंड और बरामद हुए। तो टोटल इनके जो आर्म्स एक्ट के तहत जो रिकवरी है वो 2 पिस्टल हुए हैं, 1 एक्स्ट्रा मैगजीन और 35 लाइव राउंड्स हैं वो रिकवर हुए हैं। एक गाड़ी जो फरियादी की इसने ब्याजखोरी में छीन ली थी वो गाड़ी रिकवर हुई है। दोनों आरोपी जो हैं इनको अभी अरेस्ट किया गया है और आगे की पूछताछ पुलिस कर रही है। और ये पुराने जो गुच्छी टोक का गुना है इसमें नामदार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको शर्ती जामीन दी हुई थी जिसकी कंडीशंस का इसने भंग किया है, उसके लिए भी हम नामदार कोर्ट को रिपोर्ट कर रहे हैं ताकि पुराने केसेज में भी इसकी जमानत रद्द हो सके। कल वो उसका सूरत जिले में आना ही प्रतिबंधित है नामदार कोर्ट की कंडीशन के हिसाब से। कल वो कोर्ट में आया था और कोर्ट से वो अठवा पुलिस स्टेशन की हद में गया जो नामदार कोर्ट की कंडीशन का भंग है और हथियार लेके आया उसको डराने का, और वो 50 लाख रुपए और उनका ब्याज के जो पैसे थे वो
निकलवाने का वो प्रयास कर रहा था। फरियादी का कहना है कि आरोपी जो हैं दोनों, उन्होंने घर के सामने आके और वेपन को कोक किया और उसके ऊपर ताना और जान से मारने की धमकी दी। तो पैनिक होके जो फरियादी है उसके भाई ने 100 नंबर पे कॉल किया और विद इन मिनट्स वहां पुलिस पहुंच गई थी। दोनों आरोपियों को डिटेन किया गया और अभी आगे की पूछताछ चालू है।